रेडियो एनजीएफ 90.4 एफएम दिल से दिल तक पर एक खास मेहमान और एक खास शख्सियत आज हमारे बीच में है, जिनका नाम है सरोज मिश्रा जी। और जो कि बहुत अच्छा कार्य कर रहे हैं समाज के लिए। जैसे कि वो आप बिजनेस डेवलपमेंट हेड हैं एसीडी SVSU यानी कि स्किल विश्वकर्मा यूनिवर्सिटी में आप हैं एक्सपर्ट इन स्किल डेवलपमेंट इकोसिस्टम एक्सपर्ट। तो आपसे आज बात करेंगे प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना के बारे में। तो सर, जब उससे पहले लेकिन आपका ग्रीटिंग्स हमारे व्यूअर्स और लिसनर्स के लिए। थैंक यू। सबसे पहले तो मैं एनजीएफ रेडियो को और एनजीएफ रेडियो की टीम को धन्यवाद देना चाहता हूं कि आपने मुझे यहाँ पे बुलाया और आपने अपने ऑडियंसेस की जानकारी के लिए, जो बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी है, उसके लिए आपने समय दिया। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ये जो आपने प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना की बात की है, तो ये वास्तव में एक प्रोजेक्ट है जिसका पूरा नाम है जो अभी वर्तमान में चल रहा है, जिसका नाम है प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना 4.0 स्किल हब स्कीम जी। ये पूरे देश में लागू हो रहा है, लेकिन इसका सबसे बड़ा जो टारगेट है पूरे भारत में, वो श्री विश्वकर्मा स्किल यूनिवर्सिटी, जिसको हम लोग श्री विश्वकर्मा कौशल विश्वविद्यालय भी बोलते हैं। ये पलवल में 85 एकड़ में बना हुआ है। इसका एक ट्रांजिट कैंपस गुड़गांव में भी है। तो हम इसको हरियाणा के बहुत सारे सेंटर्स पर एक साथ इम्प्लीमेंट कर रहे हैं, जिसमें कि हमारा एक बहुत ही महत्वपूर्ण जो ट्रेनिंग सेंटर है वो एनजीएफ कॉलेज के कैंपस में भी उपलब्ध है। मैं आपको इस योजना के बारे में बहुत ही विस्तार से बताता हूँ कि ये केंद्र सरकार की योजना है। केंद्र सरकार के MSD मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंटरप्रेन्योरशिप गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के माध्यम से NSDC यानी नेशनल स्किल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन, ये भी भारत सरकार की संस्था है, इसके माध्यम से इसका क्रियान्वयन हो रहा है। और इसकी जो ट्रेनिंग है वो श्री विश्वकर्मा स्किल यूनिवर्सिटी के पास भारत में सबसे बड़ा टारगेट है। और हरियाणा के बहुत सारे सेंटर्स में हम इसका इम्प्लीमेंटेशन कर रहे हैं। इस योजना का मुख्य उद्देश्य युवाओं को हुनरमंद करना है। विशेष रूप से अगर कोई स्कूल ड्रॉप, एक तो हमारा एक टारगेट एरिया ये है कि जो कुछ लोग ऐसे हैं जो किसी भी निजी कारणवश स्कूल ड्रॉप आउट हो गए, आगे की शिक्षा नहीं पढ़ पाए, या फिर कुछ ऐसे भी हैं जो वर्तमान में पढ़ रहे हैं लेकिन वो अपने आप को पढ़ाई के अलावा और भी बहुत सारे स्किल्स से इक्विप करना चाहते हैं। तो उन लोगों के लिए भी ये योजना है। इसके माध्यम से रोजगार के लिए एम्प्लॉयमेंट ओरिएंटेड ये योजना है और इसमें हम लोग बहुत काम कर रहे हैं। और एनजीएफ कॉलेज को भी हमने इसमें अपने एक ट्रेनिंग सेंटर बनाया है जी। तो सर, मतलब इस योजना के उद्देश्य क्या क्या है? इस योजना का उद्देश्य है युवाओं को हुनरमंद बनाना, जो स्कूल ड्रॉप आउट हैं उनको एक रोजगार का अवसर उपलब्ध कराना, जो वर्तमान में पढ़ रहे हैं उनको अपनी सामान्य पढ़ाई के अलावा भी जो हमें दुनिया में आगे बढ़ने के लिए जो बहुत सारे स्किल सेट्स चाहिए उससे इक्विप करना, और कुल मिला के स्किल और एजुकेशन का ऐसा संगम स्थापित करना कि जो युवा इन कोर्सेज से जुड़े वो आगे चल के अपने कैरियर में, अपने भविष्य में बहुत अच्छा कार्य कर सके। तो सर, मतलब इस योजना में अगर हम पार्ट लेते हैं, इसको सीखते हैं, तो उसको सीखने के फायदे फिर क्या क्या है? फायदे भी मैं बताऊंगा। उसके पहले मैं आपको इसकी एलिजिबिलिटी बता देता हूं कि योग्यता क्या है। देखिए, कोई भी भारत का नागरिक जिसकी आयु 15 से 45 वर्ष के बीच में है, एक सामान्य सी एजुकेशन के साथ और कुछ अगर उसका कार्य अनुभव है, तो ये योजना बहुत सारे जॉब रोल यानी बहुत सारे शॉर्ट टर्म स्किलिंग कोर्सेज के माध्यम से है। इनमें जो ये कोर्सेज हैं, इनमें ये कोर्स के मुताबिक इनकी जो एलिजिबिलिटी है वो थोड़ी सी अलग है, बट 10वीं पास से लेके और किसी भी एजुकेशन का स्तर, बिना एक्सपीरियंस से लेके और कुछ एक्सपीरियंस तक का जो है वो एलिजिबिलिटी है। यहाँ पे मैं ये कहना चाहूंगा, क्योंकि कोर्सेज बहुत ज्यादा हैं, तो आप इसको श्री विश्वकर्मा स्किल यूनिवर्सिटी से या एनजीएफ कॉलेज से या आप फिर हमसे संपर्क स्थापित कर सकते हैं। तो हम कोर्स के मुताबिक
आपको एक पर्टिकुलर एलिजिबिलिटी उसका बारे में जरूर बताएंगे। लेकिन यहाँ पे मैं कहना चाहूंगा 15 से 45 और मैं लगभग हर शिक्षा के स्तर के व्यक्ति के लिए ये कोर्सेज उपलब्ध है। और अब आपने जैसा पूछा है कि इस योजना के लाभ, निश्चित रूप से आप सभी लाभ जानना चाहेंगे। तभी ये लाभ जानने के बाद ही तो सबसे पहली बात, ये केंद्र सरकार की योजना है जिसका इम्प्लीमेंटेशन नेशनल स्किल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन के माध्यम से श्री विश्वकर्मा स्किल यूनिवर्सिटी कर रही है, जो कि हरियाणा के बहुत सारे सेंटर्स पे, जिनमें से एक महत्वपूर्ण सेंटर एनजीएफ कॉलेज भी है, यहाँ पर ये संचालित हो रही है। इसका मुख्य लाभ है कि आप इसके माध्यम से रोजगार प्राप्त कर सकते हैं। ये इन कोर्सेज का ड्यूरेशन आप मान के चलिए लगभग 3 महीने से 4 महीने के ड्यूरेशन का कोर्स होगा, जहां पे जब आप पढ़ाई करेंगे तो आपको एक बहुत ही अच्छा सर्टिफाइड ट्रेनर है जो आपकी ट्रेनिंग कराएगा। आपके पास लैब उपलब्ध है, उस लैब में आपको हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस के साथ प्रैक्टिकल करने का मौका मिलेगा। कुछ कोर्सेज में ओजेटी यानी ऑन द जॉब ट्रेनिंग की अपॉर्चुनिटी भी है, सभी में नहीं है, लेकिन हाँ कुछ में है जहां पे ये ऑन द जॉब ट्रेनिंग की अपॉर्चुनिटी है, वहां पर आप ऑन द जॉब ट्रेनिंग का भी लाभ उठा सकते हैं। उसके बाद अगर हम बात करें कि उसके बाद इसका असेसमेंट एंड सर्टिफिकेशन ये हमारे माध्यम से होता है, और इसके बाद आपको एक केंद्र सरकार का एनएसडीसी का स्पॉन्सर्ड सर्टिफिकेट मिलेगा। इस सर्टिफिकेट के माध्यम से आप जो है वो नौकरियों में अप्लाई कर सकते हैं। इसके बाद एक कुछ और नई चीजें हैं जिनके बारे में मैं आपको बताना चाहता हूँ। पहला, कुछ नियम एवं शर्तें लागू हैं, तो अगर आपके पास ये सर्टिफिकेट है तो हरियाणा सरकार की को HKRN जो संस्था है जो कॉन्ट्रेक्चुअल एम्प्लॉयमेंट देती है, तो नियम और शर्तों के अनुरूप हर केस में नहीं, उसमें आपको रोजगार में वेटेज मिलता है अगर आपने कोई भी सर्टिफाइड स्किल कोर्स किया है तो। एक उसके बाद दूसरा लाभ है कि आपको यूनिवर्सिटी और यूनिवर्सिटी से जुड़े हुए स्पेशलिस्ट ट्रेनर के माध्यम से ट्रेनिंग का मौका मिलेगा। देन एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज, अभी एनसीवीटी जो रेगुलेटर है पूरे स्किल इकोसिस्टम का, नेशनल काउंसिल ऑफ वोकेशनल एजुकेशन एंड ट्रेनिंग, जो भारत सरकार की रेगुलेटर संस्था है। अगर आप में से किसी को नहीं पता कि रेगुलेटर संस्था क्या होती है, तो किसी भी सेक्टर को रेगुलेट करने वाली संस्था, जैसे बैंकों के लिए रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है, शेयर मार्केट के लिए जो है रेगुलेटर संस्था है, ऐसे ही जो स्किल इकोसिस्टम कौशल विकास से संबंधित जो रेगुलेटर है वो एनसीवीटी है। तो एनसीवीटी अभी एक नया डॉक्यूमेंट लेके आया है जिसको बोलते हैं एनसीआरएफ, नेशनल क्रेडिट फ्रेमवर्क पॉलिसी। नेशनल क्रेडिट फ्रेमवर्क पॉलिसी को ज्यादातर विश्वविद्यालयों ने स्वीकार कर लिया है। इसमें इस एनसीआरएफ में बहुत सारी अच्छी चीजें हैं, लेकिन इसमें इसकी एक विशेषता ये है कि इसके माध्यम से जो हमारे रेगुलर एजुकेशनल कोर्सेज और स्किल डेवलपमेंट के जो कोर्सेज हैं उनमें एक बराबरी, एक कंपैरेटिव पैरिटी एस्टेब्लिश की गई है। इसका मतलब यह है कि अगर कोई 10वीं 12वीं नहीं कर पाया, लेकिन अगर उसने ये कोर्स कर लिए, तो वो जिस स्तर का वो कोर्स कर रहा है उसके स्तर का एजुकेशन क्वालिफिकेशन आपका रेगुलर एजुकेशन के बराबर माना जाएगा। अगर ये बराबरी हो जाती है तो आपके लिए रोजगार के अवसर पाना, आपके लिए आगे की पढ़ाई करना, ये सब आपके लिए आप स्कूल ड्रॉप आउट होते हुए भी आप शिक्षा की रेगुलर स्ट्रीम में का पार्ट बन सकते हो। तो ये तो बहुत सारे लाभ हैं। मैं कुल मिला के अगर 2 लाइन में फिर से आपको लाभ गिनाऊं, केंद्र सरकार का सर्टिफिकेट, अच्छी ट्रेनिंग, सरकारी सर्टिफिकेट, रोजगार के अवसर, रोजगार पाने के बाद उसमें अपॉर्चुनिटी प्रमोशन के अवसर, और निश्चित रूप से आगे एजुकेशन में आगे बढ़ने का अवसर। जो लोग ऑलरेडी कहीं पे एजुकेटेड हैं उनको अपने लिए कटिंग एज, जो आज की दुनिया में आगे बढ़ने के लिए जो आपको जो चीजें चाहिए, वो सारी की सारी चीजें आपको इसके माध्यम से निश्चित रूप से प्राप्त हो जाएंगी।
सर, फीस स्ट्रक्चर के बारे में कुछ बताना सर, चाहिए। ये कोर्सेज भारत सरकार द्वारा प्रायोजित हैं। हम जो ट्रेनी है उससे कोई भी किसी भी प्रकार की कोई फीस नहीं ली जाती, ये बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है सभी के लिए। आपको सिर्फ ये करना है कि आपको हमसे अपने नजदीकी सेंटर से या एनजीएफ कॉलेज से कनेक्ट करना है। आपकी क्षमता, आपकी शैक्षिक योग्यता के अनुसार हम आपको गाइड करेंगे कि आप कौन सा कोर्स कर सकते हो। इसकी कोई भी फीस नहीं है जी। तो सर मतलब ये काफी अच्छी योजना है, जो कि सरकार की योजना है, उतना हमें लाभ प्राप्त करवा रही है निश्चित रूप से। तो और मुझे लगता है कि मतलब इसके आवेदन की प्रक्रिया भी कोई इतनी ज्यादा हार्ड नहीं कही जाएगी। इसके आवेदन की प्रक्रिया बहुत साधारण है। एक वेबसाइट है स्किल इंडिया डिजिटल, उस पे आपको एनरोल करना है। फिर उसके बाद जो आपको हमारे सेंटर हैं वो सेलेक्ट करने हैं, और जो जैसे आप ऑनलाइन फॉर्म भरते हो ठीक वैसे ही आपको करना है। आपके लिए पास अपना आधार कार्ड, एक मोबाइल नंबर और एक ईमेल आईडी और आपके एजुकेशनल क्वालिफिकेशन और अपना फोटो, ये सॉफ्ट कॉपी में होना चाहिए। आप इसको भर सकते हैं। मैं आपको ये एडवाइस करूंगा कि अगर आप आसपास रहते हैं, आप एनजीएफ कॉलेज में कनेक्ट करिए। वो आपको, या आप हमसे सीधा श्री विश्वकर्मा स्किल यूनिवर्सिटी से भी कनेक्ट करते हैं, तो हम आपको गाइड करेंगे और सपोर्ट करेंगे कि आप इसमें कैसे एनरोलमेंट कर सकते हैं। तो आपका एक मैसेज हमारे व्यूअर्स के लिए। जरूर। देखिए, हम सब जानते हैं कि हमारे प्रधानमंत्री जी का सपना है कि भारत जो है वो $5 ट्रिलियन की इकोनॉमी बहुत जल्दी बने। हम अभी ऑलरेडी हमारी जो अर्थव्यवस्था है वो उस पर चल रही है, लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं कि देश में सबसे बड़ी चीज है ह्यूमन कैपिटल, जो मानव संसाधन है। 140 करोड़ लोग हैं हमारे पास। और एक चीज यहाँ पे मैं और कहना चाहता हूँ कि 140 करोड़ आबादी तो बहुत सारी जगह है, लेकिन हमारे यहाँ सबसे ज्यादा युवा आबादी है। अब इस युवा आबादी के पास दो रास्ते हैं। अगर ये हुनरमंद होगी, इसको रोजगार मिलेगा, इसको कंट्रीब्यूट करने का मौका मिलेगा, तो हम देश को आगे बढ़ा पाएंगे। नहीं तो ये गलत कार्यों में भी लिप्त हो सकती है। तो हम इस प्रधानमंत्री जी के $5 ट्रिलियन के सपने को कैसे पूरा कर सकते हैं? हम अपने ह्यूमन कैपिटल को इक्विप करेंगे, हम अपने ह्यूमन कैपिटल को इस लायक बनाएंगे ताकि ये देश में जितनी अर्थव्यवस्था है वो खुद अपने लिए रोजगार हासिल कर सके, कंपनियों को एक स्किल्ड मैन पावर का मौका मिल सके, लोगों को वो सेवा मिल सके जिसके लिए वो चाहते हैं, और कहीं ना कहीं सभी की इससे कमाई हो। यही हम सब चाहते हैं। तो मैं ये मैसेज दूंगा आपको, साथ में मैं ऐड करूंगा, ये युवाओं से लेके सभी के लिए एक बहुत बड़ा अवसर है। और आप चाहें तो ये सिर्फ आप अपने लिए नहीं, अगर आप स्वयं ऑलरेडी आपके पास रोजगार है या आप एजेड हैं और आप ये सुन रहे हैं, तो आप अपने परिवार के लोगों को, अपने बच्चों को, अपने शुभचिंतकों को इस बारे में प्रेरित करें कि वो इस योजना का हिस्सा बने। और हिस्सा बनने के लिए मैंने पहले ही बता दिया है कि आप स्वयं भी जाकर स्वयं हमसे कनेक्ट करिए या एनजीएफ कॉलेज से कनेक्ट करिए। हम आपको गाइड करेंगे कि आप कौन सा कोर्स कर सकते हैं और इस योजना के रेगुलर हिस्सा बन सकते हैं। तो कुल मिला के मतलब सरकार का काफी अच्छा इनिशिएटिव हमारे लिए लिया गया है, और मतलब अपने स्किल को अपना अकॉर्डिंग हम निखार सकते हैं। ये सबसे अच्छी बात मुझे स्किल की लगी। बाकी इसकी कोई ऐसे चार्जेस भी नहीं है, मतलब ये हर कोई कर सकता है जी। तो मतलब कुल मिला के ये काफ़ी अच्छी योजना सरकार की, और आपका तहे दिल से धन्यवाद हम आपका टाइम हमको देने के लिए। थैंक यू सो मच सर फॉर जॉइनिंग अस। थैंक यू।